का तब तक लेट तत्व है, बाहर आते ही करेगा। तो ऐसा नहीं है। चलो मान ली मैंने जो बात मान ली तो वो सारी जान तो वो भैया मैं क्योंकि घर में मैं ना देख के आए हो, पर अंडा कहाँ है? अंडा देखो तो ना, अंडा में कोई छेद होता है, फिर वहां में खाते जा रहा हो, वो का जीव नहीं है भाई, वो तो बढ़ रहा है बिना मटेरियल के। वहां कौन बढ़ा रहा है? बुआ देखो। चलो गर्म में न तुम देखो न जाके करो ठहरो, बुआ नहीं देखो, उसने भी नहीं देखा है, हम तुम अनुमान लगा रहे हैं। और लेकिन अंडा तो तुम्हारे सामने रखा है। अंडा पे भी उसकी माँ बैठती है, नहीं बैठेगी तो उनके घर जाएगा। कोई छेद तो नहीं है उसमें, छेद नहीं है, टच करती है। तो ऐसे ही अंदर टच है। जब हम बाहर देख सकते हैं ये आंखों के सामने, ऐसे ही हुआ टच है। ऐसे में तुम्हें बताया रेलगाड़ी का जो ऊपर पंजा सा होता है वो कभी तार पे टच होकर नहीं चलता है, और उसमें पूरा करंट। ऐसे ही मांस के ऊपर बैठती है, उसके जो पोषक तत्व हैं वो अंदर उसके पहुंचते हैं, उसमें उस तरीके का काम है कि उसे पूरा पोष जो उसकी आवश्यकता है वो पूरा मिलेगा। तो ऐसे ही आज हम अपने आप को ठीक समझने की कोशिश करें। हम अपने घर को अच्छी प्रवृत्ति में लाना चाहते हैं तो खुद भजन करें। कैसे भजन करें? मन की तरंग हमारे ले बसे, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बसे, हो गया भजन। दिन मन की सारी तरंगों को मारो और आदत को सुधारो। जैसे गालियाँ, बुरी बातें, ये चीजों को, बुरी सोच को निकाले, यह आदत हमारी सुधर गई तो पूरा भजन हो गया। आया है कहाँ से तू, कौन है कहाँ को जाएगा, इतना ही तू विचार ले बस, हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस। आज ये विचार लो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और कोई जज, कोई मिनिस्टर, कोई जमीन खोदने वाला, नाली साफ करने वाला, ये सारी चीजें बन के फिर जाओ कहाँ लेके जाएगा। यह आज ये विचार आ गया कि जहाँ से हम आए हैं वही हमें, यह मकान किराए का है। इस किराए का, क्योंकि चमड़े के कमरे को कितना सजा ले और जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। समझ में आया? तो आज हम नैनों में दोष तेरे, तू बाहर निहारता, सबका का सुरमा सार ले बस, हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस। तो आज इन तरंगों को कैसे मारेंगे कि नैनों में दोष, हमारे ये नैनों में दोष है, क्योंकि हम रोज मन को दोष देते हैं, ये मनु ना मानते हैं। और मनु कवर पहले आंखें पहुंचे, पहले हमारी नजर, और नजर पहुंचते ही तुरंत मन पहुंच जाएगा, तुरंत मन पहुंच जाएगा। और जब मन पहुंच जाएगा तो तुरंत अहंकार आ जाएगा। काहे परेशान है? क्यों परेशान हो? तो मैं हूँ। तो ये चीज क्योंकि एक दूसरे से जुड़ाएं, क्योंकि आज से ये भजन करने से पहले एक चीज ध्यान से, कोई बुरा भला कहे प्रेम से तू कर क्षमा, वाणी के स्वर समार ले बस, हो गया भजन, मन की तरंग मार ले। अगर कोई बुरा भला कहता है उस समय सब लोग कह रहे हो चाहे कोई मार तो यार हो, क्या कोई मार तो यार हो? हाँ भैया मार तो यार हो, तभी तो
तभी तो पता चलेगी हमारे सहन कितनी करीब वाली है, क्षमता कितनी हमारे अंदर। अगर कोई बुरा भला करके धन्यवाद पिता, ये मुझसे नहीं तुझसे कह रहा है, मुझसे नहीं तुझसे कह रहा है। ऐसे एक लड़का कई बार ऐसे दौड़ में फेल है, वो नौकरी से निकाल दो, और वो नई नौकरी लगी और मुझे कितने हमारी आए सत्संग में और बोलो ऐसे ऐसे बातें, बताओ क्या बात है कि मेरी नौकरी नहीं लगी, नहीं मैं दौड़ा नहीं। कहा था मुझे जाओ भैया, तुम आज से मन लगाना और बोलना धन्यवाद पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से, सच में पिता आज तुम्हें दौड़ में पार है। उसने विश्वास किया और उसका ठीक उल्टा हो, उसी दिन से उसे बुखार आया। पहले तंदुरुस्त था, वो कमजोर होने लगा। तो बाप बोले मन बेटा तो बुखार आ रहा, ना पापा मोन आ रहा, दुष्टात्मा आ रहा बुखार। बेटा तो बाबा मैं ना है, दुष्टात्मा कमजोर रह रही है, और रोजाना दवा ले ना पापा मैं ना रह रहा, दुष्टात्मा में कई दवाई दे। उसके अंदर ये धीरे 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 अब भर्ती आई, और भर्ती आने के बाद में अरे बेटा अब के मत जा, अगली बार चले कोई बात नहीं, अगली बार चले तो ना पापा मैं जरूर जाऊंगा। अब वहाँ 2-4 घंटे खड़ा रहना पड़ता धूप में, और उसे जोर से बुखार आया, और वो बोलो जो कमांडो होता है वो खड़े रहते हैं, अरे अरे लाला तुझे फीवर है, तो मोना दुष्टात्मा फीवर है। अरे ये कौन सा दुष्टात्मा आ गई भैया, और वो पलटी होने लगी। अरे बेटा जो पलटी हो रही है कि मोना है रे, दुष्टात्मा है रही है। अभी अच्छी बड़ी बीमारी है, पीछे कौन सा नया शब्द है वो, और वो खड़े खड़े काफी समय, वो 4-5 घंटे हो जाते हैं। अब 4-5 घंटे धीरे 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 अब दौड़ हुई तो मुश्किल से 100-150 किलोमीटर दौड़ो, और वो गिर फिर कितने लोग बाकी ऊपर है गिर। तो बड़ा ग्राउंड था तो 3 चक्कर लगे, अब 30 चक्कर बाद देखे ना क्यों यहाँ पड़े हुए, ये सब भाग रहे, और उनके आगे आगे जब को वहां मच्छर निकल जाए वो अभी उनकी गिनती में है, और उनके सब पर पर्दा डाल दो, सबसे पहले पहुंचो, और जो पीछे तैयार होगा मैंने बाबूजी जितर मैं देख रहा हूँ सामने भाग रहा है, सामने आएगा तो सबसे पहले उसी का नंबर आया। तो हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि हर वक्त ये काम दुष्टात्मा तेरे और मेरे नहीं है, परमात्मा तेरे धन्यवाद, उसे धन्यवाद देना। अगर नहीं मान लो तुम्हारा बच्चा और कहते पापा को धन्यवाद है, पापा ने मेरे साथ में बहुत अच्छा किया, पढ़ाया लिखाया, मेरी शादी किया, सच में पापा मिले तो अगले जन्म में ऐसा मिले, और तुम सुने तो कहेंगे बताओ मेरा बेटा कितना अच्छा है, कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी औलाद अगले जन्म में मिले, केवल धन्यवाद दिया है, कुछ नहीं दिया। तो धन्यवाद में वो ताकत है। मान लो तुम आज रास्ते में जा रहे हो और 1 किलोमीटर यहाँ से पैदल जाना है, और कोई बाइक वाला भी है, तो उतरने के बाद हम कहा देते हैं बताओ धन्यवाद भैया तेरे धूप से गर्मी से बचाया। जब 1 किलोमीटर ले जाए हम 3 बार धन्यवाद कर रहे हैं, और पाने हमें जीवन दो, श्वास दई, दौलत दई, पत्नी दई, बच्चा दे, एक बार धन्यवाद ना दे सकते। भाई आप सोचो 1 किलोमीटर हमने कोई बाइक में बिठाए के ले, 3 बार धन्यवाद भैया तुमने आज गर्मी से धन्यवाद, और भाई तेनों आशीष दिन में कुछ करो, और भाई एक रत्ती भर ना दे रहे। तो आज से धन्यवाद बोलो भैया लागे ना रुपैया, धन्यवाद बोलो और लागे ना रुपैया भैया, लागे ना रुपैया, लागे ना धन्यवाद। और हाथ दिए कितने सुंदर मेरे भैया, हाथ इन हाथन से दान करो भैया। तो ये हाथ दान करेंगे अच्छे कामों के लिए,
ये बुरे कामों के लिए नहीं है। अगर ये धन्यवाद करते रहेंगे तो ये सारे काम अच्छी तरह से, और लोगों ने सारी चीज़, अभी तुम हजारों लोगों कितने पैसा फालतू उठ जाए, और लेकिन दान की काजी हम पीछे को अगर 10 रुपये से दान भी तो समान है। तो यह चीज आज हम अपने आप को संभालते रहे। भैया तुम्हें नींद ना आ रही, 12:15 बज गए भाई, इन्हीं बच्चों को सब लोग हमारे चक्कर में, भैया तो हम सुबह गड़बड़ नहीं है। हाँ भाई, हम तो वही बात, बाबाजी ज्ञानबाजी घुमंतबाजी नींद तो आ रही ना हो। सही बात है, बिल्कुल जानू को बात नहीं नींद। तो आज से भजन बचत चलते हैं ना, कुछ नहीं है बस। आज से भजन जरूर करो, चाहे 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 1 घंटा करो, 8 घंटे, जितना संग हो। और घर जाके कोई घर बताओ, अब के न तो अगली बार करें, अगली बार ना तो अगली बार करें, और धीरे 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 वही चीज है। क्योंकि तुमने देखा है कभी पीपर को बीज कितना बड़ा हो गया, बहुत बारीक हो तो पूरे वृक्ष कितना बड़ा हो जाता। तो जब बीज, केवल बीज पहुंचाओ, क्या भजन करो, बीज पहुंचा, आज नहीं धीरे 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 धीरे, कबू पानी लग जाए, कबू ऐसे छाया है जाए, तो एक दिन वो ऐसा बड़ा वृक्ष बन जाओ, तो हम लाखों और हजारों पक्षी छाया और विश्राम करेंगे। बाकी नीचे मनुष्य हो तो ऐसा वृक्ष, ये इतना अच्छा वृक्ष है कि अगर तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन अगर एक भी चंगाई लगाए उसी के, यूं करे उसी के जा, तो वो इतना बड़ा वृक्ष है, हजारों लोग, ठीक हजारों लोग, और जाते बड़ो और कोई पुण्य ना है, ऐसा कोई धर्म ना है, क्योंकि 1 महीना में एक आदमी अच्छा हो जाए, बस से ज्यादा नहीं है, तो रोज रहे पर एक आदमी अच्छा हो जाए, तो सारी जिंदगी में धन्यवाद करो। धन्यवाद हो भाई को या बहन को या चाचा को, ताऊ को, धन्यवाद बाने में ठीक करो, तो है या नहीं है, पर जरूर धन्यवाद करो। तो यही चीज है ना। अब एक बात, राम नहीं है और हम तुम सब कृष्ण नहीं है तो ले रहे, तो ऐसे ही अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, जाते पीछे हो, आपको क्या जगह पे नाम है कि भाई वो संत रविदास, जितने लोग आए हैं वो सब अभी तक जिन्होंने अच्छा काम किया तभी तो नाम ले हैं, और जिनने ज्यादा बुरा करे पाए उन्होंने को ले जाए। तो राम को नाम नहीं पता हो, समझ में, फिर बड़े बड़ा कहते हैं राम नाम सीखे। तो आज हम पीछे वालों को भजन जरूर करें, चाहे दान करो और मत करो, ये तुम्हारी अलग चीज है। अगर कोई उन्नति करनी है तो करना हो, पर लेकिन भजन जरूर। इनसे कहिए इनको 5 रुपये, अच्छा मैं जा सत्संग सुन लो, हमारे रोजी आएंगे कभी समय मिले, आज परमात्मा ने भेज दिए तो पूछ लो। लड़का ही चाहना है इनको बहुत, इनको लड़का होता है जो गर्भ से गिर जाता है, खंडित हो जाता है। जब तुम जाओ एकदम मथुरा, जब तुम गाँव में जाओ, आगरा लिए, मथुरा आ जाओ, आगरा आ जाओ, कहीं भी आ जाओ जहाँ तुम्हें अच्छा लगे। आगरा तो नहीं, बहनी में आया, कौन से इंद्रापुरम, राजपुरी के पास है, राजपुरी के पास। तो देखो, आप एक दिन ऐसे भी आओ तो अपने आप ही सारे काम। अब देखो तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे नहीं पियरी में एक बंका की बेटी है, काफ़ी उम्र है गई, शायद है गई हुई, तो ज़्यादा नहीं, शायद 50 की है गई, एक ही लड़की पैदा हुई, बाबा जिंद और पारी थी। तो साफ कह रो, मैंने बच्चा तो मैंने ना होंगे, मुझे अच्छी नहीं लगती, बच्चा पैदा कर रही है, एक लड़की है गई, जाओ दोस्त का तो मैं को जी मेरी है, मेरी कुआरी थे, मेरी है। लेकिन तुम बताओ को कौन से बात करो,
कि हम पतो है आप तो जानो बोले जा तो और ध्यान रखियो मेरे बाद के तो कितने लड़का ना हम लोग तो रोज हो या कुछ काम तो ये केवल शैतान आत्मा हो कोई खेलने लगे या तो है कोई न्याय करते कोई अंदर ही अंदर ये काम नहीं करता। अब आपको आवश्यकता है केवल भजन का और कोई मतलब ही है। जो सत्संग हुआ था ज्यादा ना तो महीना दो महीना भी जा गए कहाँ तुम्हारे यहाँ? नहीं मैंने बोला हमारे यहाँ सत्संग होगा 15 तारीख गए थे 17 तारीख को 17 तारीख पहले जाऊँगा नहीं जा ये सत्संग हमारे गाँव में भी होता है। ये सत्संग नहीं होता हुआ बताइए यीशु मसीह हमारे शुक्र होता है तुम्हारे यहाँ कौन नाम बोले तो खुन्ना करता है। ना हाँ खुन्ना नाम है लड़का का। वो मतलब ऐसे ही तो बाहर गाँव में झगड़ा हो गया था। वो चला गया ससुराल में उसको नहीं पड़ती खाई तो वो ऐसे ही सत्संग में पड़ गया। सत्संग पड़ के वो गाँव में आ गया तो गाँव में उसके यहाँ तो लगा मतलब जैसे सत्संग करता है ना तो शाम भी टाइम करता है। वो शाम को 7 बजे से 9 बजे 2 घंटा करता है। शाम को 7 से 9 तो शाम को मतलब ये यीशु मसीह का ये इतना मतलब प्रचंड और वो पिता परमेश्वर झगड़ा करता है और सबको तो 10-20 लड़का ठीक भी कर दिए। जैसे लड़का का एक्सीडेंट हो गया यहाँ में खड़ा नहीं हो रहा उसकी लाठी छुड़वा दी। हाँ उसकी लाठी छुड़वा दी। नहीं तो उसने कहा तुम 7 दिन मेरे यहाँ द्वार पे आओ 7 दिन में अपने आप लाठी छोड़ देगा। वो 7 दिन बुलाया और तो चिंगाई थी और घुमाया और देखो भाई ठीक हो गया नहीं हो गया। तो आदमी ने बोला ठीक हो गया हाँ हो गया। तो तुम्हारे सामने चला दिया और चला दिया। ऐसा ही होता ऐसे वो है। करता है तो ऐसे मतलब हमारे गाँव में मिलता है। और जो सब्जी के यहाँ पर तो मेरे सामने की बात है एक तुतलो तो बोल नहीं रहा था बोलता ही नहीं था बस तो आ गई और फिर उसके फिर देवर के साथ आई भोले संग लेके गई। ये कौन है बोलो, कौन है सब्जी ने बोला "है, कौन है ये भाभी ओ सुन सर फाड़ वाले 2-3 तो मैं एग्जाम दे मैं पहली बार आया ना सब्जी घर में जब को सुनी जमीन से मैंने की बात सुनी नहीं आप जैसे अगर वहाँ हैं आप उनको भी अगर हो चर्च वाला न हो जाना सच नहीं है उसका तो हमारे गाँव का ही है इसके नहीं गांव को जरूर है पर लेकिन गांव की चर्च में पहुंचता है ना तो अपनी गलती करता है। नहीं बस ये मैं आपके केवल चर्च वाला न हो अगर परमेश्वर का भजन तो वहाँ अगर आप ना आओ वहाँ दिखवा लो पर लेकिन तुम्हारा काम हो जाए कि मैं ये कह रहा हूँ हमारा कोई ऐसे मतलब नहीं है कि नहीं वहाँ ही आना जरूरी है। परमात्मा तो एक ही है और सब जगह है। तो एक बार अगर आओ फिर माटे सर पे नहीं अगर हम दुनिया में ताकत बहुत आ जाती है। अगर वो सारे में सब्जी माटे अगर आप जब जब जाते हैं 1 महीने छुट्टी लेके आते हैं 1 महीना में जगह अगर 1-2 बार चक्कर लग जाते हैं। अरे हमारे दिगंबर की घरवाली के कर रहा हूँ अगर अपना और सब्जी का क्या कौन जगह होता है देखो चारों संडे होते हैं नराज नराज रामबाग रामबाग सैन धर्म काटे के पास में होते हैं 2 संडे रात के समय और सोमवार को जनाए बोधला और शनिवार को जनाए शादरी और शायद सेवा मंगोर यहाँ भी जैसे है जाए रामा का जाऊँगा रामा देगा एक बार मिल लेंगे तो वहाँ पता बच्चे कहाँ जाना उसको भी ले आना आपके साइड में लड़का छेद बताते हैं ना तो यहाँ अलीगढ़ के ना हाँ उनको भी तो पूरा मिलेंगे अलीगढ़ के बगल में गांव है 8 किलोमीटर आप भी बताए जोफरी अच्छा अच्छा आप देखिए हम बात करेंगे अपने प्रार्थना करवा दो बैठो भी समझ में खुश हो जाओ देखा हुई तो कोई दिक्कत तो ना बस ये
नहीं वो तो दो ठीक है और का वो वैसी प्रॉब्लम हाँ ही नीचे आया नहीं ऊपर, आया नहीं है वो। भाई अल्लाह वो पैसे की दवाई लेके आया, हम भी चल, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ किससे? हाँ नई चीज़ होगी 5 मिनट और से। आगे पहला है हमें साइंस में बोलना यार, चल जो है कोई बोलेंगे खास में यार तो मैं बुला के लाओ आ रखना है, अब बुलाएगा हैं? ये कहीं से आने में मिल जाना तो अब जल्दी कह दिया भाई आ जाओ तुम चले जाओ वापस कौन कहते ये कहते हैं यहाँ तक बुला के लाओ देखो ऐसे अपना काम करो तुम अपना काम करो। एक दिन क्या हुआ इंद्र को गुस्सा आई और मेघ पूरी मेघ जो बादल पानी बता दे मानी कि अब हम 5 साल तक बिल्कुल बूंद नहीं डालेंगे। किसान बोले मान 5 साल तक बरसात है ही ना है, अब खेत जोते करेंगे क्या करेंगे खेत जोते के बरसात है ही नहीं ना है। अब उनमें से एक किसान और रोज अपने खेत जोते हैं और रोज खेत जोतो करे तो लेकिन तुम गाँव के बोले थे कैसे चूतिया है पानी पर रो ना खेत रो जो तो बर्तन मारो खुद मरो। धीरे 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 एक दिन एक पड़ोसी बोला भैया मुझे बताया तो जब बादल ने बात कही तो भाई अब नहीं बोले कि हम कभी बरसेंगे नहीं 5 साल तक 10 साल तक नहीं बरसेंगे और तुम जा खेत जो तेरे मारे तू तो पागल हो है अरे हम 10 साल तक जब घरे में जोती में तो हम जोते हुए भूल जाएंगे हम जोते हुए भूल जाएंगे। अरे जी मेघ बरसे या न बरसे पर मैं को जरूर जोतूंगो उन्हें 10 साल में भूल जाऊंगा हर कैसे जोते तो ज्यादा अभ्यास को बने रहे हो मेघ बोले भाई जी बढ़िया जी 10 साल में भूल जाओ तो ऐसे हम भूल जाएंगे बरसात कैसी होंगे समझ में आई। तो ये निश्चित है एक्सपीरियंस करना अगर हम एक्सपीरियंस लें तो भूल जाएंगे और जिस चीज का एक्सपीरियंस तुम मान लो अपनी बाइक 1 महीना तक खड़ी रहने दो और तुम स्टार्ट कर चलिए 2-4 किलोमीटर तक ऐसे चले देख और तुम्हारी बाइक है और तुम मुँह चलाए जाए क्योंकि उससे एक महीने से हमने उससे हाथ नहीं लगाया। ऐसे ही है हम अपने जीवन की ये सारी भूल भुलैया है ना काय की है एक्सपीरियंस मैंने तुम्हें बताई नहीं कौन सी चीज बताई पता है वो आधी रह गई तो कम तालीम और सोबत का असर तो सोबत का असर जब उसने ऐसे हाथ पकड़ लिया था आज तेने मेरी बहन को हाथ कैसे पकड़े मान की छोड़ दे वो नहीं मान की भाई मैं कैसे छोड़ू मान भैया कोई बात ना भगवान तमाशा बोले तो फिर उसने कही तो कम तालीम मानी कि सोबत का असर मानी कि कैसे जब उसने बात बोली अगर ये मेरी सोबत में नहीं हो तो नंबरदार है वो आज जो भीड़ चलाई हो तो कहो नंबरदार है होगा तेरी बराबर पे बैठो नहीं तू झोड़ना जाकर मैं तेरी मेड़ पे भीड़ चली जाने में तो गाली दे तू 1000 और आज तू बराबर आदर कर रहा है तो देखो सोबत का असर इतना जबरदस्त है आप जिस किसी को सोबत का असर कछू असर मत करो तो बांस है 1 साल तक तेल में उतरे लोटी में तेल लगा उतरे ऐसे वो ऐसी है तो निकल बोले करती है कछू मत करो क्योंकि सोबत मिल रही है तेल मिल रहा है भाई बांस की लोटी है तुम केवल रोजाना चिपकते रहे और इतना मुलायम हो जाओ तुम्हें ताकत ऐसे दुल लगे टूटेगा टूट नहीं सकती है आप पड़ जाएगी सुरक्षा
तो जब इतना हो सकता है, क्या हमारा एक्सपीरियंस है भजन करने से हमारे जीवन में मजबूत ना आ सकती, हमारे जीवन में निखार ना आ सकती? आ सकता है। हम पहले ऐसे ही ना थे जो आज बता रहे हैं। एक दिन हमारे घर में आयो, एक लेडीज आई और आते ही वो तो बोली नहीं बताए दो तुमको ये मेरे को आदमी बता, तुम डॉक्टर में ना, तुम हकीम में ना, तुम तांत्रिक में ना, कि तुम भगत जी में ना, वे आदमी चले ये अच्छी चीज हटवी ना है कछु तो मैं आए थे। वो बोले नहीं करो। मेरे बहन जी क्या बात है ये बताओ कि वो 4 बीमारी बहुत है। कौन कहते कि मैं तो 7 साल से बीमार हुए और 7 महीना से न तो 1 मिनट सोई नहीं, और 7 महीना से रोटी खाई, और 7 महीना से एक जगह बैठी, और 7 महीना से मेरी 1 मिनट जीभ बंद। ये 4 बीमारी जो छोटी सी बात है, तुम्हें छोटी सी लग रही है, मेरे आदमी 4 बीघा जमीन बेच दी है पीछे। मैंने कि देखो तुम्हारे पास मकान है, अलमारी कहाँ, अलमारी में कितने लॉकर होते हैं? 3। तो सबसे पहले लॉकर में कारक हुए इनके पैंट कोट पैंट टंग रहे और मेरी साड़ी टंग रही है और कुछ और सामान रखो। और दूसरे लॉकर में कुछ चूड़ी है मेरी और कुछ पैसा है। तीसरे में तो हम सोने चांदी के जीवन तो मेरी बुई भरे। जो अंदर का लॉकर होता है वही भरे। कैसे? ऐसे मेमोरी कार्ड ऐसे होते हैं, 3 ही मेमोरी कार्ड होते हैं। कौन से वाले? एक मेमोरी कार्ड तो ऐसा कि हमने सुनी और ऐसे सुनी और ऐसे, और एक मेमोरी कार्ड है सुन ली अंदर कर दो, 1 दिना में 2 दिना में 4 दिना में 6 दिना में 10 दिना में 15 दिना में और भूल गए। और एक मेमोरी कार्ड ऐसा है कि तुम जैसे 8 साल 7 साल के होंगे जब तुम्हारे पापा ने मम्मी ने या किसी ने गाली दी वो आज भी ध्यान माँ होते ऐसे गई फलाने तरह गई पार्ट टाइम गई, वो समझिए बता दो वो कौन से अंदर वाले लॉकर में पहुंचे। और जो अंदर वाले लॉकर में पहुंच जाते हैं तो कोरोना है और धीरे 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 भर काम होता है। तो तुम्हारे अंदर का लॉकर भर गया नेट में चढ़ जाते तो चलेगी भगवान की। तो फिर जिन निकले हो कैसे? मेरी चाबी तो मेरे पास है, तुम्हारे पास तो ना तो चाबी हमारी की तो मोड़ बता दो कि तो एक ही बात है मेरे यहाँ जा आज जा करके कोई भीतर कमरा में बोलियो धन्यवाद पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा सदगुरु के पवित्र नाम से हे पिता परमेश्वर, जिन जिन लोगों ने मेरे साथ में बुरा किया है उन्हें सबसे पहले आत्माओं से क्षमा कर। लोग क्षमा नहीं करते कभी। आज अगर तुम्हें कोई गाली ले जाए तो उसे क्षमा नहीं करोगे, तुम क्या करोगे? तू ही देख लो, तू ही देख लो है चादरा दाव चढ़ जाओ कोई तरह तो उड़ाए दो, चाहे उड़े चाहे ना उड़े इससे नहीं, तो लेकिन बदले की भावना जरूर। तो मैंने कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा मानने कहाँ? ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ में ऐसा हुई हाँ तो बुरी तो बात है। वो अंदर ही अंदर वो जो तुम्हारा अंदर को जो गोदाम लॉकर है वो होने अभी फेंकल लगा। और जब आदमी को नींद तो बनी आती है जब हमारी टेंशन बनी रहेगी, और जब टेंशन बनी रहेगी नींद नहीं आएगी तो फिर भूख नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगी तो शरीर में चिड़चिड़ापन गर्मी और बुरी बातें होंगी। और उसने जी ठीक है तो मैं अवसर जी जा रही हूँ, मैं जाऊँ। घर जाके लड़की मिली 15-16 साल लड़की आ गई, खाने की बेटा तू जल्दी रोटी है। आए तो मम्मी और भान खाया ही आज तो रोटी के लिए अंदर जाके पहले प्रार्थना करी परमात्मा जिन जिन्होंने मेरे साथों में बुरा किया है सबसे पहले मैं उन्हें क्षमा कर। जिन्होंने मेरे बुरे बुरे कार्य ज्यादा से ज्यादा किए उन्हें आत्मा को क्षमा कर। और फिर मैंने अपने जीवन में जितने बुरे कार्य किए मैं क्षमा कर, जितने मैंने पाप किए उनके लिए मैं क्षमा और करके। और शाम को 4 रोटी खाई, सुबह 8:30 बजे जगी।
अब लड़की सवेरे जगत खेमी बात रोज काम कर लो, चाय ले कौन मम्मी चाय के बेटी जरूर पीऊंगी, पर पहले कौन मम्मी ने मिला ले। और फोन आया, हेलो हाँ 8:30 बजे, बताओ कौन है? तो मैं रात भाई बोल रही हूँ, कल भाई बोल रही हूँ, कल से तमाम आए कोई भैया नहीं कि मैं ऐसे नींद आई आऊँ। अब बता कैसी है कि साढ़े 4 रोटी खाई है और 13.5 घंटा सोई है। तो परमात्मा को धन्यवाद, तेरा कचरा निकलेगा। हमारा कचरा जब ही निकलेगा जब हम किसी को क्षमा कर देंगे, बात तेरे कचरा ना निकलेगा। तो ठीक है भैया, बहुत अच्छा है, बैठो। जिन अगर नया जरूरत है तो ठीक है, आँख बंद करो। और अगर अपनी अपनी चाहत आज लगाओगे और रखोगे तो शायद परमात्मा आपकी चाहत पूरा। तो तुम वहीं बैठोगी? अब क्या करें, टेबल पर तो हम धन्यवाद करते हैं, बात करते पिता हैं परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को, पवित्र आत्मा, सदगुरु के पवित्र नाम से, हे पिता परमेश्वर, आज हम इस जगह पर इस मकान में प्रार्थना के लिए बैठ चुके हैं। आप आओ, सबसे पहले इस जगह को, इस मकान को अपनी शक्ति से और मेरे प्रभु सामर्थ से शुद्ध और पवित्र करो। और मेरे प्रभु, मेरे पिता, आप अपना स्थान ग्रहण करो। हे मेरे प्रभु, मेरे पिता, आज मैं सबको मन संपूर्ण हृदय से प्रार्थना पर बैठे हैं। हे पिता, जब तक प्रार्थना करूं तब तक हमारा मन आपके वचनों पर लगा रहे, इधर उधर ना भटके। हे मेरे पिता, हे मेरे गुरु, आप हमारे बीच में मौजूद हैं। हमने सुना है आज से जिस जगह पर प्रार्थना हुई उस जगह पर मेरे प्यार और आँख लगे होंगे। आप देखते हुए और सुनते भी, मेरी सर्वशक्तिमान हे परमात्मा, आपको सब कुछ करने वाले हो। आज हम चाहते हैं हमारे जीवन में हमसे जाने अनजाने में पाप गुना अपराध हुआ। आज से मैं अपने पापों को, अपने शरीर के पापों को, अपने पीढ़ियों के पापों को मैं दिन करके रहने वाले लोगों इन सब के पापों को तुम्हारे हाथों में सौंप दें। हे पिता, मैं विश्वास करते हैं आप ने जीवित किया है। कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ संभव है। धन्यवाद मेरे परम पिता। सब लोग एक मिनट एक क्षेत्र हे मेरे पिता प्रार्थना करते हैं हमारी समस्या को आज से आपने खत्म कर दिया। हे यीशु मसीह, धन्यवाद पिता। हे मेरे मानते हैं।
धन्यवाद ठीक है, तो धन्यवाद बोलो और जैसे जैसे मन में आए वैसे धन्यवाद पिता परमेश्वर सभी अंजलि की तरफ समस्या दूर जो अपनी आप अंदर में doing this, I'm doing